इस युद्ध में जब हालात संभल नहीं रहे हैं तब अब ईरान के जगह पर क्या चाइना की एंट्री हो रही है। चाइना पहुंचा है इस युद्ध में, भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है अब इस युद्ध का आउटपुट। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने न चाहते हुए भी आखिरकार तुर्की और कतर पर ले ही लिया है एक्शन। जानेंगे ये एक्शन क्यों महत्वपूर्ण है और ये एक्शन भारत के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका ने शुरुआत कर दी है वीटो से, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका ने वीटो कर दिया है उस प्रस्ताव को जिस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि सीज फायर हो जाना चाहिए और यहाँ पर मानवीय क्राइसिस को देखते हुए इस युद्ध को रोक देना चाहिए। अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, अमेरिका की जो प्रतिनिधि हैं यूएन में, उन्होंने कहा कि इस रिजोल्यूशन को हमें वीटो करना पड़ा। वीटो क्यों करना पड़ा उसके पीछे कारण जानिए। 15 सदस्य में से 12 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, 2 रूस और यूके दोनों यहाँ वोटिंग प्रक्रिया में इन्होंने भाग नहीं लिया। पर इस प्रस्ताव को, जो ब्राजील का प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में ये बताया गया अमेरिका की तरफ से कि आपने इजराइल को कौन सी शक्तियां दी, क्या इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है, और इसी बेस पर यहाँ पर वीटो लगा दिया गया। इससे तो आपको एक चीज साफ हो गया होगा कि अमेरिका भी चाहता है कि इजराइल इस युद्ध को जारी रखे और इजराइल ये जो बार बार हमास का हमला होता रहता है उसे खत्म करे। मन में ख्याल आएगा कि अच्छा, ईरान ने तो मुस्लिम देशों से कहा था ना, ओपेक देशों से तेल बंद करने के लिए कहा था, तो उसका क्या हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रस्ताव तो कैंसिल हो गया, अमेरिका का साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका ने बोला भी है कि देखो, इजराइल को हम हथियार देंगे, गाजा को हम $100 मिलियन की मदद देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को गाजा और वेस्ट बैंक को मानवीय सहायता के रूप में $100 मिलियन देने की घोषणा की। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की अपनी छोटी सी यात्रा के दौरान संबोधन में उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को भोजन, पानी, दवा, आश्रय की जरूरत है। और बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्होंने इजरायली कैबिनेट से गाजा में नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता देने पर सहमत होने का आग्रह किया है और कहा कि ये पैसा 1 मिलियन से अधिक विस्थापित और संघर्ष प्रभावित फलस्तीनियों की मदद करेगा। जो बाइडेन ने कहा कि हमारे पास इस पैसे को ट्रैक करने की व्यवस्था होगी ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि ये पैसा जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है, हमास या अन्य आतंकी ग्रुप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी समापन टिप्पणी के दौरान कहा कि आप एक यहूदी राज्य हैं, लेकिन आप एक लोकतांत्रिक देश भी हैं। आप आतंकवादियों के नियमों से नहीं जीते हैं, आप कानून के शासन से जीते हैं। जब संघर्ष भड़कते हैं तो आप युद्ध के कानून के अनुसार जीते हैं। जो बात हमें आतंकवादियों से अलग करती है और वो ये है कि हम हर मानव की मौलिक गरिमा पर विश्वास करते हैं। हमास के साथ संघर्ष में अमेरिका द्वारा इजराइल का समर्थन करने पर अपना रुख दोहराते हुए बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमला करने के बारे में सोचने वाले किसी भी देश और अन्य किसी शत्रुओं को मेरा संदेश वही है जो मैंने 1 सप्ताह पहले कहा था, मत करो, मत करो, मत करो। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया। अब और बच गया चाइना। चाइना ने जब देखा कि ईरान यहाँ सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तब स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। चाइना ने मिडिल ईस्ट को, और खुद जिनपिंग ने इस बात को कहा है कि हम मिडिल ईस्ट को इस मामले में मदद करेंगे और मिडिल ईस्ट में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है चाइना के इस रुख से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पर दिक्कत हो रही है। यहाँ पर अब चाइना को छटपटी लगी है, चूँकि यहाँ पर मामला
आगे बढ़ रहा है और चाइना सोच रहा है कि एक ऐसे अस्थिर जगह के रूप में ये रहे जहां पर दिखे देश को कि समस्याएं हैं। शी जिनपिंग ने खुद कहा है कि वो इजिप्ट के साथ मिल बैठकर बातचीत करेंगे और इजिप्ट के साथ बातचीत करके मिडिल ईस्ट को स्टेबल करने का काम करेंगे। अब इजिप्ट को ये क्यों पकड़ रहे हैं तो आपको बता दें, इजिप्ट को पकड़ने की खास वजह है। एक तो ये इजराइल के साथ पड़ता है, बॉर्डर वाला इलाका है, और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर जिनपिंग अपना पुराना हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना हथियार कौन सा तो आपको बता दें, पुराना हथियार यानी वही पैसे वाला हथियार। यहाँ पर जिनपिंग अपने पैसों की ताकत दिखा सकते हैं क्योंकि इजिप्ट को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी इकोनॉमी को संभालना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में नई मीटिंग करना चाह रहा है चाइना, और इस मीटिंग के जरिए चाइना यहाँ पर अपने पत्ते सेट करना चाह रहा है। अभी इन्होंने इजिप्ट को अपना बढ़िया वाला दोस्त बताते हुए एक्शन लेने की बात कही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था ना, तो एक देश जिसका नाम बहुत आ रहा था, गाजा में भी कुछ लोग, कतर में भी कुछ लोग और तुर्की में भी कुछ, इनके पास कुछ ऐसे लोग थे जो हमास का समर्थन कर रहे थे। कतर के ऊपर में जानते हुए भी अमेरिका एक्शन नहीं ले पा रहा था। अमेरिका एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा था तो आपको बता दें, इसलिए नहीं ले पा रहा था। स्क्रीन पर एक बेस देख रहे हैं आप, ये बेस अमेरिका का बेस है और ये बेस कतर में है। एक समय में कतर ने अमेरिका को बहुत सारी मदद की थी। कतर ने इसलिए मदद की थी क्योंकि सऊदी अरब के साथ कतर के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, और जैसे जैसे सऊदी अरब के साथ कतर के रिश्ते अच्छे हो रहे थे वैसे वैसे टेंशन हो रहा था। सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, यूएई के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, तो कतर को टेंशन हो रहा था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यूएई है और यूएई अमेरिका के साथ अच्छी सांठगांठ बना रहा है। तब कतर भी अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाह रहा था और इसके लिए कतर ने अपना एक एयरबेस ऑफर किया अमेरिका को। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही एयरबेस है जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अमेरिका किया करता था, और इस बेस का इस्तेमाल आज भी करता है अमेरिका। और यही वजह है कि अमेरिका कतर के बहुत सारे रोल को जानते हुए भी कतर के ऊपर जल्दी एक्शन नहीं ले रहा था, पर अब सीन बदल गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कतर, तुर्की और गाजा, इन दोनों के ऊपर एक्शन ले लिया है अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि एक सिस्टम बन गया है और उस सिस्टम के तहत कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आपस में कनेक्टेड हैं और हमास तक पैसा पहुंच रहा है, कतर से भी, तुर्की से भी और गाजा से भी। ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, ऐसी संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। सीधे सीधे तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्ट तरीके से देश के ऊपर न लगा के अब लोगों के ऊपर और संस्थाओं के ऊपर अमेरिका ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत के लिए ये अच्छी बात क्यों है? भारत के लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि भारत बार बार इस चीज के लिए चिल्लाता रहा है कि आतंकवादियों के पास जो पैसा पहुंचता है उस पैसे को रोको, और अमेरिका अब इस दिशा में एक्शन ले रहा है। कम से कम दुनिया को पता तो चल रहा है कि कौन कौन से देश से कहां कहां से पैसा कहां जाता था। खैर, वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।